हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कनेक्शंस बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी परफॉर्म होता है ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर होता है, तो इसे हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते। जब हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी हम बता पाते हैं कि इसके कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर ये कैसे वर्किंग होता है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए समझ लेते हैं इसको, ये क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक सीपीयू तीन पार्ट्स को कंटेन करता है। ठीक है, एक सीपीयू तीन पार्ट्स को कंटेन करता है: एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ठीक है, अब एक एएलयू क्या होता है बेसिकली? ठीक है, एएलयू क्या होता है बेसिकली? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो कि कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या है बेसिकली? कंट्रोल यूनिट जो भी परफॉर्म होता है वो सब कुछ वही हैंडल करता है। एक कंट्रोल यूनिट क्या है बेसिकली? ये सब कुछ जो भी परफॉर्म होता है, ये बस जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होता है वो सब कुछ कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। अब रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स एक समझ लीजिएगा, एक स्मॉल स्टोरेज प्लेस है, उसके अंदर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट प्लेस है, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब एक रजिस्टर्स कहाँ रहता है? वो रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, और सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर होता है। ठीक है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है और सीपीयू के अंदर, प्रोसेस के अंदर होता है। ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि पहले हम हमारे पास जो भी डेटा है वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर, एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर, हार्ड एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। उस डेटा को हम कहाँ पे लेके आते हैं? मेमोरी पे लेके आते हैं। ठीक है, और और जब हम मेमोरी पे लेके आते हैं हम उस डेटा को, तब हमारा कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन उसको उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जान लेते हैं ये सब कुछ कैसे वर्किंग होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि डेटा मेमोरी के अंदर कैसे आता है, एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर होता है। तब हम उसको क्या, उस डेटा को मेमोरी के अंदर लेके आता है। तो ये एम ए आर क्या है बेसिकली? एम ए आर का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये क्या है? हर रजिस्टर में होता ही है ये। ठीक है, और ये क्या कंटेंट करता है बेसिकली? एम ए आर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी के अंदर कहाँ पर डेटा है पूरा। मेमोरी मतलब क्या है? मेन मेमोरी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मेन मेमोरी का मतलब क्या है? रैम, रोम। ठीक है, रैम आप बोल सकते हो। ठीक है, रैम यानी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक टेम्पररी डेटा है। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? इस मेमोरी के अंदर कहाँ पर डेटा है, ठीक है, कहाँ, ये सब कुछ एक कहाँ पर डेटा है, और ये सब कुछ क्या करता है? एम ए आर के अंदर डेटा को कंटेन करता है। मतलब इस मेमोरी के अंदर डेटा कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये सब कुछ एम ए आर के अंदर जाके स्टोर होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है मेमोरी के अंदर, ये सब कुछ एम ए आर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स कंटेन करके रखता है, क्योंकि प्रोसेसर हमारे उस डेटा को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, और इसी तरह एक कॉपी क्या कर कंटेन करके रखता है, एक और कॉपी उसका। तो हमने अभी जान लिया है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या कंटेन करता है बेसिकली। मेमोरी के अंदर डेटा कहाँ पर है, ये इन्फॉर्म डेटा को कंटेन नहीं करता, लेकिन डेटा कहाँ पर है ये सब कुछ एम ए आर कंटेन करता है। ठीक है, अब बात आती है एम डी आर। एम डी आर का फुल फॉर्म होता है मेमोरी डेटा एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ओके सॉरी, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब जो डेटा मेमोरी के अंदर है वो कहाँ पर लेके आ जाता है? एम डी आर के अंदर लेके आता है। ठीक है, जो डेटा कहाँ पर है, सॉरी, डेटा क्या है, वो डेटा कहाँ पर आ जाता है? एमडी के अंदर लेके आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल साइडेड एरो है, बाई डायरेक्शनल एरो, यानी कि हम एमडीआर से डेटा को भेज भी सकते हैं मेमोरी के अंदर, मेमोरी के से हम डेटा ले भी सकते हैं। तो ठीक है, तो एम ए आर से क्या होता है कि हम डेटा कहाँ पर है, ये इन्फॉर्मेशन एम ए आर कंटेन करता है। एम डी आर क्या करता है? उस इन्फॉर्मेशन को, डेटा कहाँ पर डेटा है उसको हम एम डी आर के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, और इसी का एक कॉपी जो डेटा है आई आर के अंदर होता है। आई आर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, आई आर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एम डी आर का जो भी डेटा है, एम डी आर का जो भी डेटा है, मतलब जो मेमोरी से उसे लिया है, उसका एक कॉपी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जा कॉपी करके एक स्टोर किया जाता है। ठीक है, एम डी आर के अंदर जो भी डेटा है आई आर के अंदर जाके स्टोर किया होता है टेम्पररली एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इस बात को ध्यान रखना,
ठीक है। एमडीआर के अंदर जो भी डेटा है आईआर के अंदर टेम्परली जाके स्टोर होता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। और क्या करा है, और क्या जाके स्टोर होता है, उसके बाद क्या करता है प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उस जो भी डेटा है उसको एग्जीक्यूट करता है। अब बारी आते हैं पीसी। पीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम काउंटर, यानी जितनी बार एग्जीक्यूशन होता है उतनी बार ये प्रोग्राम काउंटर उसको काउंट करता है। समझ लीजिएगा, एक इंस्ट्रक्शन अभी मैंने अभी बताया था कि इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन क्या करता है, प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो एक इंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो प्रोग्राम काउंटर हुआ 1। अगर एक प्रोग्राम के अंदर 10 इंस्ट्रक्शन होते हैं तो 10 इंस्ट्रक्शंस क्या हो एग्जीक्यूट होते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू होता है 10। ठीक है। उसके बाद आता है एन जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक इनबिल्ट रजिस्टर्स है, उसी को कहते हैं हम एन पर्पज रजिस्टर्स। समझ लीजिएगा हमारे पास सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। हमें इन दोनों को ऐड करके सी के अंदर जाकर स्टोर करना है। ठीक है, हमारे लिए तो ये क्या है, वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है वैल्यूज़ के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, R0 के लिए ए, R1 के लिए बी, और सी के लिए दूसरा कोई दूसरा किसी के अंदर ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो हमारे लिए वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पर एन जनरल पर्पज रजिस्टर के अंदर ये वैल्यूज़ के फॉर्म में होता है 10, 20 या। ठीक है, और ठीक है, ये जनरल पर्पज इन वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। समझ आए बात। अब ए एल यू क्या करता है, ए एल यू का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ए एल यू परफॉर्म क्या करता है, ये जो भी ये इसी इक्वल टू ए प्लस बी जो कि एक वैल्यूज़ के अंदर जो कि स्टोर होते हैं, उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है, जो भी एक्शंस है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, कौन करता है, ए एल यू करता है। ठीक है, यानी कि ए एल यू ए प्लस बी मतलब 10 + 20 कितना हुआ, 30 हुआ, और 30 जाके सी के अंदर स्टोर होता है। और ये क्या एक काम कौन करता है, एडिशन का परफॉर्म ए एल यू करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बारी आती है कंट्रोल यूनिट, लास्ट यूनिट है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये जो भी सारे का सारा जो भी टास्क हो रहा है, जहाँ टास्क कंप्लीट हो रहा है, जो भी परफॉर्म हो रहा है सीपीयू के अंदर, जो वर्किंग हो रही है, ये सब कुछ कंट्रोल यूनिट ही मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट ही परफॉर्म करता है। अगर आप कह सकते हो कि अगर सीपीयू वर्क कर रहा है तो कंट्रोल यूनिट भी काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको सबको समझ आ चुका होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। इनिशियली हमारे जो भी डेटा है वो हार्ड डिस्क के अंदर आता है, हम उसको मेमोरी में लेके आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एम ए आर का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, यानी कि मेमोरी के अंदर जो डेटा कहाँ पर है उसका इंस्ट्रक्शन एम ए आर के अंदर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर हम स्टोर करते हैं। और ये जो भी डेटा है उसको हम एम डी आर के अंदर लेके आते हैं ताकि हम उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इसका एक जो भी डेटा होता है एम डी आर के अंदर जो स्टोर किया होता है उसका एक कॉपी हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हम लेके आते हैं टेम्पररीली। और जब कब लेके आते हैं, जब हमारा एग्जीक्यूशंस करना होता है ना, तब। ठीक है, जब प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूशन करता है, जब इसको एग्जीक्यूशंस करता है, जब जितनी बार इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन होता है, वो जब वो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, पीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम काउंटर, तो उसको काउंट करता है, ट्रैक करता है। ठीक है, अगर एक प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को कम्प्लीट किया तो प्रोग्राम का काउंटर हुआ, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू हुआ 1। इसी तरह 10 इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट किया प्रोसेसर ने तो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है 10। ठीक है, अब इनबिल्ट रजिस्टर्स भी होते हैं, उसका नाम उनको हम एन जनरल पर्पज रजिस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था सी इक्वल टू ए प्लस बी। हमारे लिए तो ये वेरिएबल्स है, लेकिन इनका वेरिएबल्स का वैल्यू क्या है, वैल्यू इन ब्लॉक्स के R0 R1 इनके अंदर होता है, स्टोर होता है। समझ लीजिएगा ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो सी के अंदर जाकर स्टोर होगा। ठीक है, लेकिन इन ब्लॉक्स के R0 के अंदर ए की वैल्यू जाकर स्टोर होती है, बी की वैल्यू जो भी होती है 20 R1 के अंदर जाकर स्टोर होती है, और सी की वैल्यू किसी और के अंदर जाकर स्टोर होती है। इनको कहते हैं एन जनरल पर्पज रजिस्टर, और ये हर रजिस्टर के अंदर होती है, या में आर भी हर रजिस्टर के अंदर होती है। और जो भी एडिशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये जो भी एडिशन है ये 10 + 20 इक्वल टू 30, और 30 क्या है तो सी के अंदर जाके स्टोर होता है। और ये जो भी एडिशन है ए एल ई सब मैनेज करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बारी आती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कि ये जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी टास्क कंप्लीट हो रहा है, वो सब कुछ कंट्रोल यूनिट ही मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब आए बात समझ में। अब मैंने एक और बात बताता हूँ कि
मैंने अभी बताया था कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीपीयू क्या कंटेन करता है। सीपीयू तीन पार्ट्स को कंटेन करता है, ए एल यू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स क्या है, मैंने अभी बताया कि एक स्मॉल प्लेस होता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। और रजिस्टर्स कहाँ पर होते हैं, सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि ये सब कुछ काम कैसा करता है, कनेक्शंस बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर क्या क्या होता है, सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा। एम ए आर, एम डी आर, कंट्रोल यूनिट, ए एल यू, पी सी, ये सारा वर्किंग कैसे होता है और मेमोरी के अंदर डेटा कहाँ से आता है, ये सब कुछ आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई भी ज़रूर कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।